नमस्कार दोस्तों। आज हम हैं कोसी बैराज के एक पार्क पर और ये बिल्कुल जहाँ पे पुलिस चौकी है उसके पीछे जो पार्क है। और आज हम एक स्पेशल गुफ्तगू करने के लिए और कुछ सवाल जवाब करने के लिए आज हमारे साथ हमारे मित्र और आप सभी उनसे भली भांति वाकिफ़ हैं और सीसीटी टीम के जो फाउंडर कह लीजिए आप उनको, और एक बड़े ही जागरूक व्यक्ति हैं रामनगर के। और बहुत कम ऐसी सिटीज़ हैं जिनके पास इस प्रकार के लोग हैं जो अपने शहर के बारे में सोचते हैं, अपनी जन्मभूमि और अपनी कर्मभूमि के बारे में सोचते हैं। इन्होंने वो सोचा और एक अभियान शुरू किया जिसमें जो अभी धरातल पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं भी उसी टीम का मेंबर हूं और बड़ा अच्छा लगता है। और आज ये मौका मिला है मुझे कि मैं इनसे कुछ सवालात करूं। तो चलिए मिलते हैं उमा शंकर जी से। नमस्कार उमा जी। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस पॉडकास्ट में। अक्सर आपने मुझसे सवाल पूछे हैं और आज मैं ये चाहता था कि अब मैं भी जनता के सामने कुछ अपने मन के सवाल रखूं और उसके जवाब आपसे चाहूं, क्योंकि आप धरातल पर अभी करीब 10-11 महीने से जो है रामनगर में सफाई अभियान, जागरूकता अभियान सफाई के प्रति जो है आप चला रहे हैं और हम भी उसमें शामिल होते रहते हैं जब जब समय मिलता है। अभी थोड़ा बरसात से जो अभी बरसात अब आ गई है और कुछ एज नेचुरलिस्ट एज गाइड हमारे भी दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि लोगों के लिए बाढ़ आती है, मेरे लिए कचरा बह रहा होता है, क्योंकि लोग पानी देखते हैं, मैं उसमें बहता हुआ मुझे कचरा दिखाई देता है। तो ये भी आपकी ही देन है कि आज हमें कचरा दिखाई दे रहा है, वरना एक समय पे दिखाई नहीं देता था। हम इसे केवल बाढ़ आ गई, पानी आ गया और ये आ गया, पेड़ बह के आ गया, ये देखते थे। लेकिन अभी जो है काफी मेरे ख्याल से नजरिया बदला है। तो अभी बारिश को आप अपने सफाई अभियान में किस प्रकार का चैलेंज समझते हैं अभी? बारिश देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि वेदर जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि जो हमारा क्लाइमेट है ये थोड़ा अलग तरह का है। क्योंकि यहाँ हर तरह के वेदर्स हैं, गर्मी है, बरसात है, जाड़े हैं। तो वेदर चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लाइमेट जो बेसिकली वेदर बदलता जो रहता है, 3 तरह के वेदर हम बोल रहे हैं, तो बारिश होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही हमारा बेसिकली वाटर रिचार्ज, कई सारी चीजों में फायदेमंद होता है। लेकिन अगर हम इसकी कंडीशन से बात करते हैं, जैसे बारिश होती है तो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किलें तो बढ़ जाती हैं। तो एज पर दी क्लीन ड्राइव्स, और हम अगर क्लीनिंग की बातें करें तो हमारे लिए मुश्किलें क्या बढ़ती हैं कि अभी आप देखिए, हमारा फ्राइडे को अवेयरनेस होता है, सैटरडे को हम मॉर्निंग क्लीन ड्राइव करते हैं, संडे को हम मॉर्निंग क्लीन ड्राइव करते हैं। लेकिन इस वीक हम फ्राइडे को अवेयरनेस नहीं करता क्योंकि बारिश हो गई थी, आपको ही पता है। हमारी प्लानिंग थी, लेकिन बारिश की वजह से हम कहीं पे अवेयरनेस नहीं कर पाए। तो हमारे लिए ये मुश्किल है, चैलेंज है। दूसरा जो हमारे लिए चैलेंज आया कि क्लीन ड्राइव पिछले हफ्ते भर से जो बारिशें हो रही है, तो कीचड़ इतना हो गया कि हम कहीं पे क्लीन ड्राइव के लिए जा ही नहीं सकते। जाएंगे तो हमारे पास रिस्क बहुत है, जैसे सांप हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, इन सबके काटने के प्लस फिसल के गिरने के भी रिस्क है। तो हम वो रिस्क अभी नहीं ले सकते ये। लेकिन जैसे हम बात करते हैं कूड़े को लेकर अदर चैलेंजेस की बात, अब बारिश एक बहुत बड़ा चैलेंज कर देती है। कूड़े को जब मिक्सअप होती है, बारिश में कूड़ा मिक्सअप होता है, कचरा मैनेजमेंट। हाँ, तो अगर हम उस पर बात कर रहे हैं, अब पहाड़ों से क्या होता है, लोग पहाड़ों से मेरे ख्याल से आज की डेट में भी कूड़ा निस्तारण फैसिलिटी पहाड़ों में आज भी नहीं है कहीं, बल्कि हो सकता है वहाँ नगर पालिका हो ना हो, मैं ये नहीं है, लेकिन फिर भी निस्तारण पॉसिबल नहीं है वहां से, क्योंकि लोग कर ही नहीं रहे निस्तारण प्रॉपर। ना सरकार मेरे ख्याल से ध्यान दे रही है, ना वहाँ के लोकल लोग ध्यान दे पा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा, तो वहां पे क्या होता है, जैसे कूड़ा जितना जनरेट होता है, उस कूड़े का वो लोग क्या करते हैं, वो सीधे पकड़ते हैं, गड्ढों में डाल देते हैं, पहाड़ी से नीचे फेंक। बिल्कुल है, स्लोप में आप कहीं भी चले जाइए वहां आपको स्लोप में ये मिलेगा। बिल्कुल। तो उनके लिए बड़ा आसान है कि मेरे घर के आगे पहाड़ है, पहाड़ से नीचे खाई जा रही है, मैंने खाई में उड़ के कूड़ा फेंक दिया। सेम चीज वहां पे किसी के घर के आगे नदी बह रही है, तो वो फेंक देते हैं। अब उनका क्या, उनका नदी चल रही है, पानी चल रही है, यहाँ से कूड़ा बह गया। अब कूड़ा बह के कहाँ जा रहा है, ऊपर से आएगा तो नीचे को आएगा, बीच में कई जगह अटकेगा भी। ऐसा नहीं कि अटक नहीं रहा, वो कूड़ा कई जगह अटकेगा और बह के नीचे को आएगा। तो उससे क्या है, सब जगह कूड़ा थोड़ा थोड़ा फैलते हुए जा रहा है और नीचे तक पहुंच ही रहा है। तो ये, और उससे क्या हो रहा है, हमारी रिवर पॉल्यूट हो रही है। अब वो पानी पीने लायक कहीं से कहीं तक नहीं बचता। पहले क्या था, पानी आप ऐसे जाओ नदी पे ऐसे पी लो, पानी कोई दिक्कत ही नहीं थी। एक समय ऐसा था, कितना साफ पानी, साफ सुथरा पानी था, सब कुछ था। लेकिन आज पानी इतना पॉल्यूट हो गया कि अगर आप पिए तो शायद आप बीमार पड़ जाए, क्योंकि ये जितनी भी मलेरिया, जो भी बीमारियां आज की डेट में हो रही है, वो सब पानी की वजह से हो रही है। और पानी हमारा इतना ज्यादा पॉल्यूट हो गया, उसका कारण कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं जो रिवर को पॉल्यूट कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी पॉल्यूट हो रहा है। अब ग्राउंड वाटर कैसे पॉल्यूट हो रहा है, क्योंकि हम जितना कूड़ा है वो सारा जमीन पे तो फेंक रहे हैं।
अब जमीन पे फेंक रहे हैं तो जमीन पॉल्यूट हो रही है, उससे क्या हमारा ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो रहा है, और वही ग्राउंड वाटर जो हम खींच के पी रहे हैं तो हम कंटेमिनेटेड वाटर हाँ, इसमें प्लास्टिक से तो आप बच ही नहीं सकते, ऐसा तो आप कितना फिल्टर कर लोगे भाई, मशीनें कितना फिल्टर कर देंगे पानी को, जो नेचुरल फिल्ट्रेशन होता है उसको हमने खराब कर दिया आपने। हम भारत की मशीनों की भी बात करें और भारत के इस प्रकार मशीनरी सिस्टम की बात करें तो फिर उसकी स्थिति भी हम सबको मालूम है, हम सब वाकिफ हैं कि हमारी मशीनें कितना अच्छा काम करती हैं। बिल्कुल। पहले ही हमारी जो म्युनिसिपैलिटी वाला जो पानी आता है, म्युनिसिपैलिटी वाला कहते हैं, जल संस्थान वाला, जल संस्थान कर लीजिए, सरकारी पानी जो हमारा आता है, आज ही मैं अभी थोड़ी देर पहले पानी भरा मैंने, तो वो पूरा धुंधला पानी है अभी। हाँ, धुंधला आ रहा है अभी, क्योंकि नदी में पानी गंदा है। तो आप ये सोचिए हमारे पास वो मशीन है कि ये जो अभी, जबकि अभी बाढ़ नहीं आई है, कुछ नहीं हुआ, केवल थोड़ी सी बारिश की वजह से पानी में मिट्टी है, वो मिट्टी भी हमारी मशीनें नहीं छान पा रही है। गंदा पानी सीधे डायरेक्ट घर के नल में आ रहा है। और मैंने जब पानी की बोतल भरी, ट्रांसपेरेंट थी वो, जब ऐसे भरी गंदा सा था वो, मैंने कहा ये क्या है, तो फिलहाल मैंने वो खाली कर दी। और फिर मार्केट से अभी मेरा मतलब अभी अगला प्लान यहाँ से उठ के एक पानी की बोतल लाने का है, बड़ा कैन लाने का, ताकि घर में मैं जो अपने पीने की व्यवस्था आज की कर पाऊँ। सो ये स्थिति हमारे रामनगर में है, जबकि हम अभी एक नदी के किनारे बैठे हैं। और ये इतना खूबसूरत पार्क है, आप ये देख लीजिए। अभी यहाँ पे आसपास में हमारे लोग जो है योगा भी कर रहे हैं, आपको शायद हो सकता है थोड़ी बहुत आवाजें भी आ रही हैं। तो ये गंदगी और सीसीटीवी टीम ने, हम सभी ने मिलकर यहाँ पे कई बार क्लीन ड्राइव की है। 3-4 बार हम कर चुके हैं, 3-4 बार छोटा सा पार्क हम 3-4 बार ही कर चुके हैं। और ये स्थिति है हमारा, ये पुलिस चौकी है, उसके ठीक पीछे की बात कर रहे हैं हम, दिया तले अंधेरा जिसको कहते हैं। मैं ये नहीं ब्लेम कर रहा कि उनकी जिम्मेदारी है कचरे को रोकना, यहाँ पे आने से लोगों को रोकना, नहीं रोक पाएंगे क्योंकि ये सभी का है पार्क। तो ये लोगों को समझना है, ये उनकी गलती नहीं है कि उनकी चौकी के पीछे ऐसा हो रहा है, ये आपकी गलती है कि आप एक पुलिस चौकी के पीछे भी गंदगी कर दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये पीछे एक स्लोप है, उसके विजुअल मैं वीडियो में दिखा देंगे आपको कि ये स्लोप जो है हमने बहुत अच्छे से साफ किया था। और इसके पुराने वीडियोस भी आप पीछे सीसीटीवी टीम के पेज पर खंगाल सकते हैं। तो स्थिति बहुत बुरी है। मैं कल जब ये बहुत तेज बारिश से पहले कल सुबह मैं एक जगह ड्यूटी जा रहा था, एक जगह मैं रुका, ब्रेक लगाया, मैंने कहा ये क्या स्थिति है। और आप यकीन मानिए उसमें ढिकली के बहुत सारे घरों से होते हुए एक नाला आता है और फिर वो नदी में खुलता है। वो नाला एक प्रकार से इसके लिए नहीं है कि उस पे लोग गंदगी फेंकें और सूख, और पहले तो किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होती। नाला होता है कि जब बारिश वारिश आती है तो वो पानी गांव में इकट्ठा ना हो, कहीं इस नाले के थ्रू नदी में चला जाए। निकासी है, निकासी है, पहाड़ जो बरसाती निकासी के लिए होता है। तो अभी ये जो एक दो छोटे छोटे शावर पड़े, तो वो जो साल भर उन्होंने जो नाले में वो फेंका था कूड़ा, वो मुझे अचानक दिखा, विजुअल आपके सामने है। और अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि कल रात जो इतनी भयंकर बारिश हुई है कल शाम, उस बारिश में क्या वो कचरा वहां पे टिका, नाले से तो निकल चुका, नदी के किनारे जमा हुआ था, नदी के किनारे। अच्छा। इतना कि आप समझ नहीं सकते हैं। लखनपुर और हमारे एमपी के फील्ड पे भी जो बना है अपना वेंडरिंग जोन जो बना हुआ है, कचरे का घर जो बना हुआ है एमपी के फील्ड के पास, आप सभी लोग वाकिफ हैं, इतना कचरा वहां पे भी नहीं। गाड़ी के उठाने से पहले एक दिन का कचरा इतना वहां पे भी नहीं होता जितना नदी के किनारे उस नाले के थ्रू नदी पे पहुंचा हुआ था। अब पानी भी बढ़ गया, बाढ़ भी आ गई, रात भर में सब कुछ हो गया, तो अब उस कचरे का क्या हुआ होगा। रात में फंसा था जब मैं ढिकली में नाले क्रॉस कर रहा था, तो अब जो ठीक गर्जिया चौकी है, अपने झूला पुल को जो रास्ता जाता है उसके सामने गर्जिया चौकी है, उसके ठीक पीछे एक पूरा बड़ा सा नाला कटता है, जो सामने से एक वहां पे क्या नाम है, कुछ टाइगर क्रॉसिंग भी हुई थी जहाँ पे, ना नीचे वापस आओ होटल्स की तरफ, ढिकली की तरफ। अच्छा, हाँ। तो वो नाला एक जगह ऐसे खुलता है और सामने से पार होता है और नदी में जाता है। अच्छा, जो नाला कई बार हमें रोक लेता है। तो रात को जब तो वो नाला मेरे सामने ही बड़ा मतलब उफान में आया, तो वो कचरे का नाला आया, क्योंकि साल भर आपने उस गड्ढे में सबने, दुकानों ने, घर ने, होटल ने, सबने वहां पे कचरे फेंके। जितनी भी दुकानें हैं, एक भी सिंगल आदमी नहीं है जो अपने कचरे का निस्तारण करता हो। शायद एक्सेप्शन हो सकता है, उसके लिए माफी, और वरना कोई भी नहीं करता। सबको पता है सामने फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या कॉर्बेट नेशनल पार्क के नियमों का है कि लोग ऐसे फेंक दे रहे हैं? क्या इतनी छूट देनी चाहिए? 20, 30, 50 रुपए पर घर भी अगर मिला जुला के खुद भी कर लेंगे तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब अच्छे मतलब सब वेल क्या बोलेंगे उसको आप, सबके पास ठीक ठाक इनकम है, पैसा है, दुकान चल रही है। कुछ एक दो हैं जिनसे मैंने बात करने का प्रयास किया, वो कहते हैं हम नहीं फेंकते हैं, हम तो जला देते हैं शाम को तुरंत। बिल्कुल यहीं पे जला देते हैं हम शाम को। तो ऐसे भी लोग हैं।
तो अब इसका क्या लगता है आपको, ये जो नालों के थ्रू भी तो सब हम जितना भी सड़क में फेंक रहे हैं अल्टीमेटली हमारे रिवर पे जाना है, जी। क्योंकि पूरी सिटी का जो है डाउन जो भी ढाल है वो नदी की तरफ। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या जनता कर सकती है और क्या सरकार कोई कदम उठा सकती है, आपको क्या लगता है कैसे मदद कर सकती है देखिए, सरकार? सबसे पहली चीज तो इंसान को खुद ही जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारा भविष्य तय करेगा आगे। ठीक है ना? अगर हम जागरूक नहीं तो हमारा भविष्य पता चल जाएगा हम किस गड्ढे की तरफ जा रहे हैं। ये बेसिकली सीधी सी बात तो ये भविष्य तय करता है कि आप कैसा अपने आप को साफ सफाई या कैसे मेंटेन कर रहे हैं गार्बेज सिस्टम में, कि पूरा दिमाग में भर चुका है तो उसी चीज को हम सड़क में फेंक दे रहे हैं। तो आदतें बदलनी बहुत जरूरी है, भविष्य हमारा खराब हो रहा है। हमें बनना क्या है, जापान जाना चाहते हैं हम लोग रहने के लिए, हम लोग रहने के लिए रूस जाना चाहते हैं, अच्छी अच्छी कंट्रीज जाने जा रहे हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन क्या भारत, एक चीज बताओ, भारत से वर्सेटाइल जिसे कहते हैं ना देश कोई नहीं है। ठीक है? किसी भी मौसम में आपको यहाँ बर्फ मिल जाएगी पूरे भारत में, किसी भी मौसम में आपको रेगिस्तान दिखेगा, किसी भी मौसम में चलिए आपको नमक का रेगिस्तान दिखेगा, किसी भी मौसम में समुद्र दिखेंगे, किसी भी मौसम में गर्मी दिखेगी, किसी भी मौसम में बरसात दिखेगी। आप किसी भी कोने में चलिए आपको सब चीज मिल जाएगी। ये किसी और देश में है ही नहीं वर्सेटाइल जितना हमारा, और हम इसी की हालत खस्ता कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं कुल मिलाते। हमें जाना जापान है, बनना जापान है, लेकिन खुद नहीं बनना चाह रहे हैं, वहां जाके सेटल होना जरूर चाह रहे हैं। अरे इसे बनाओ ना, मेंटेलिटी बदलनी जरूरी है, फ्यूचर को डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाढ़ आती है, सड़कों में पानी भर जाता है हमारे यहाँ। सड़कों में पानी भरने के दो कारण है नीचे शहरों में, आप बता सकते हैं मेजर कारण क्या होते हैं? दो कारण मेरे ख्याल से सही डिजाइन ना होना। बिल्कुल। और कोई कारण? आजकल तो मैं वो भी देख रहा हूँ, जब नालियां चौक कर रखी लोगों ने पहले से, कूड़ा एक तो सही डिजाइन ना होना, ये तो एक में मैटर मानता, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा सपोर्ट पब्लिक का भी उसे रोकने में। कूड़ा सारा सड़क में भी बहके कहाँ जाएगा, प्लास्टिक सब ये तो नालियों में फंसेगा। हटाड़ी में भी यही यार आप कुछ दिनों तक, आपको भी पता है, एक समय के बाद आपके घर की नालियां चौक हो जाती है, उसकी सफाई जरूरी है। बल्कि हम उसमें प्लास्टिक नहीं डालते हैं, चौक होती है धीरे धीरे करके पुरानी। तो हम तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लास्टिक डाल रहे हैं, वो चौक होंगी और दूसरे दिन हो जाएंगी चौक। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अपने ही देश को साफ सुथरा और अच्छा करना है, क्योंकि हम क्यों जाए जापान सेटल होने, मैं क्यों जाऊँ न्यूजीलैंड सेटल होने, या मैं क्यों जाऊँ ऑस्ट्रेलिया सेटल होने, अच्छी कंट्री। क्या हम इसको उस लेवल पे नहीं ला सकते हैं? सारी दुनिया यहाँ आना चाहती है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। हाँ। ये जो हमने अभी शायद G20 की बात करी कि सरकार ने G20 ला दिया, कोई ला के दिखाया? नेपाल में करवाओ ना, या कुछ ऐसी जहाँ पे कहीं जहाँ नेचर एलिमेंट नहीं है। हाँ। पेड़, अच्छी हवा, पानी जहाँ नहीं है, वहां कोई G20 करके दिखाइए किसी कारणवश, वहां इन्वेस्टमेंट करके दिखाइए आप किसी कारणवश। जहाँ एक बड़ी जनता नहीं है वहां करके दिखाइए आप। तो यहाँ पे सब कुछ है, और इसी को पता नहीं अब ये सुधारने की, संवारने की या फिर उजाड़ने की तैयारी है। तो ये इतने बड़ी बड़ी जो है सेमिनार G20 जैसी, और एक और कोई इन्वेस्टमेंट वाली कुछ हुई थी अभी बीच में हमारे उत्तराखंड में, देहरादून में हुई थी शायद। तो इतनी बड़ी बड़ी सेमिनार यहाँ हो गई हैं, लेकिन मैं कभी कहीं पे भी ये नहीं सुनता हूँ वो किसी को भी कचरे को लेके। जैसे अभी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी आए थे, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, और अपने पर्यटन मंत्री हैं शायद टमटा जी, अजय टमटा जी पर्यटन मंत्री हैं शायद। मुझे भी मालूम नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अजय टमटा जी। थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट कम है, तो मेरा भी नहीं है, इसलिए मुझे भी जानकारी नहीं है। खैर, तो वो लोग आए हुए थे, और अभी मैं रोज जाता हूँ गैस के साथ सफारी, ऊपर नीचे हम ड्राइव पे जाते हैं। तो कल ही मैं देख रहा था वही पुल का इनॉग्रेशन अभी हुआ है। हालांकि पुल एक महीने पहले से चल गया था, ऑफिशियली उसकी इनॉग्रेशन अभी कुछ दिन, एक हफ्ते पहले हुई है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी जब आप उस पुल पे जा रहे हैं तो पुल के दोनों साइड बॉटल्स रख रखी है, प्लास्टिक की बॉटल भी है, उसमें कभी कभी शराब की बॉटल भी मिलती है। कोई इतना भला मानुस तो होगा नहीं जो उसको उतर के गाड़ी से और कहे यार ये यहाँ क्यों रखे, इसे नीचे रख देते हैं। लात मारना, पत्थर मारना और उस पर स्टाइल से उसे नीचे गिरा देना, ये कोई भी कर सकता है, बिल्कुल बहुत आसान। और पूरे पुल पे इतना प्लास्टिक कर चुका है कि, तो मुझे एकदम से याद भी आ रही थी कल निकलते हुए जीप से, हमारे अरे वाह सीसीडी टीम के लिए एक और नया पुल तैयार हो गया है। अब आपको यहाँ पे भी एक क्लीन ड्राइव करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सोचिए उस पुल से कचरा कहाँ जाएगा। अभी तक वहां पर रुकने का कुछ नहीं था, तो चलते फिरते जो कचरा, मतलब पुल ना बनना ज्यादा बेटर, बहुत अच्छा था। मैं तो हमेशा खिलाफ रहता हूँ, आपको मालूम है। मैं तो इतना बड़ा नेचर लवर हूँ, मैं तो कहता हूँ कि सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। जिस टूरिज्म से मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरी रोजी रोटी चल रही है, वो भी बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ और करेंगे यार, हम इंसान है, बुद्धि है हमारे पास, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। सही बात है। चाहे खेती करेंगे, फिर मकान तोड़ेंगे, खेती करेंगे। अगर जमीन नहीं है तो छत में करना सीखेंगे, छत में नहीं हो पाएगी तो मकान तोड़ेंगे, एक टेंट लगाएंगे और खेती करके कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल होगा, तो इंसान नहीं मरता फिलहाल।
बस अरे ये कूड़ा उठा के इसी को बेच के कुछ 2 रोटी तो मिल ही जाएगी। हाँ। ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं जो होगा। कमाई है इससे वो बहुत सारे- करोड़पति बन गए हैं लोग कूड़े से भाई। करोड़पति हैं। हाँ। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब तो ये हम इसको कैसा डेवलपमेंट माने? तो इसमें भी क्या सरकार की गलती है?